नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएनएम एडमिशन 2023 के रिगार्डिंग। काफ़ी अभ्यर्थियों के मन में डाउट है, काफ़ी अभ्यर्थियों के मन में सवाल हैं। वो बार बार व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर और वीडियो के कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ रहे हैं। उन सवालों के जवाब के लिए ये वीडियो बनाया है ताकि आप सभी के डाउट क्लियर हो जाएं। सबसे पहले यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दीजिए। काफ़ी अभ्यर्थियों के मन में सवाल है कि सर काउंसलिंग कब होगी, और कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनको मालूम नहीं है कि काउंसलिंग कैसे होती है, और कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनको ये भी मालूम नहीं है कि काउंसलिंग क्या होती है। तो वो सारी बातें आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। आपने फॉर्म तो एएनएम का भर दिया है, आगे की प्रोसेस आपको मालूम नहीं है, आपका चयन किस प्रकार से होना है और किस प्रकार से आपको कॉलेज यहाँ पर मिलनी है, वो सारी बातें इस छोटे से वीडियो में हम कर लेते हैं। एक एक करके मैं सारे पॉइंट जो है इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले यदि हम फॉर्म की बात करें तो 1 दिसंबर से लेकर के आपके 20 दिसंबर तक जो है फॉर्म चल रहे थे, और 20 दिसंबर को आपके फॉर्म की लास्ट डेट थी, शाम को 6 बजे का समय था। काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिन्होंने 20 दिसंबर को फॉर्म भरा था, लेकिन 20 दिसंबर को फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों को मैंने ये बताया था कि यदि आप 20 दिसंबर के दिन फॉर्म भर रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस में जाकर के यदि आप पोस्ट लगाते हैं तो आपका फॉर्म जो है वो नहीं पहुंचेगा समय पर। इससे अच्छा ये रहेगा कि आप खुद जाकर के इस 20 तारीख को शाम 6 बजे से पहले CMHO ऑफिस में अपना फॉर्म जमा करवा दें। और काफ़ी अभ्यर्थियों ने ऐसा करवा करके व्हाट्सएप पर मैसेज भी किया था कि सर हमारा फॉर्म जमा हो गया, और काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे भी मैसेज कर रहे थे कि सर हमने स्पीड पोस्ट लगा दिया है। अब स्पीड पोस्ट जिन्होंने लगाया है और आपका फॉर्म यदि इस समय से पहले नहीं पहुंचा, तो जहां तक मेरा मानना है और पिछले साल के अकॉर्डिंग यदि मैं बताऊं तो वही फॉर्म आपके पास में उसी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से वापस आ जाएगा, क्योंकि वो फॉर्म आपका काउंट नहीं किया जाएगा। विभाग की जो दिनांक थी वो यही थी कि 20 तारीख से पहले शाम 6 बजे से पहले 20 तारीख को शाम 6 बजे से पहले आपका फॉर्म जो है वो जमा हो जाना चाहिए। अभी क्या हुआ है कि आपने अलग अलग ज़िलों से फॉर्म भर दिया है। किसी ने सीकर ज़िले से फॉर्म भरा होगा। आगे की प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 20 तारीख जो दिनांक है वो जा चुकी है। आपने अपनी तरफ से फॉर्म भर दिया है। किसी ने सीकर ज़िले से भरा होगा, किसी ने चूरू ज़िले से भरा होगा, किसी ने जयपुर से भरा होगा। इसके अलावा राजस्थान के जितने भी ज़िले हैं सभी ज़िलों से वो फॉर्म भरे गए हैं एएनएम के लिए, और काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने इस एएनएम एडमिशन 2023 में आवेदन किया है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी एडमिशन प्रोसेस है, एडमिशन प्रक्रिया है जिसमें यदि अभ्यर्थी का चयन हो जाता है तो आपका जो एएनएम का 2 साल का नर्सिंग कोर्स है, ये एएनएम का जो है वो 2 साल का नर्सिंग कोर्स होता है। 2 साल मतलब 24 महीने, और 24 महीने का मतलब 18 महीने आपकी पढ़ाई करवाएंगे और 6 महीने आपको ट्रेनिंग देंगे, इंटर्नशिप उसको बोलते हैं। तो 6 महीने आपको ट्रेनिंग देंगे, तो इस प्रकार से 24 महीने पूरे हो जाते हैं। ये एकमात्र कोर्स राजस्थान का ऐसा है जिसमें सिर्फ महिलाएं भाग ले सकती हैं, और इसमें यदि आपका एक बार चयन हो जाता है और 2 साल का यदि आप कोर्स करते हैं तो इस कोर्स के दौरान आपकी जो फीस लगती है वो 0 रुपये लगती है, 1 रुपया भी आपकी जेब से नहीं लगता। सरकार जो है चिकित्सा क्षेत्र में कार्य कर रही है, और आपका जो है एएनएम एडमिशन प्रोसेस में 1 रुपया भी नहीं लगता। आपका यदि चयन हो जाता है तो 2 वर्ष का एएनएम कोर्स आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। और काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे पूछते हैं कि सर क्या एएनएम में जॉब जो है, जो नौकरी होती है वो 100% मिल जाती है क्या? देखिए, वैकेंसी तो आती है। कुछ वैकेंसी ऐसी होती है जिसमें एग्जाम के आधार पर आपका चयन होता है, आपका पेपर होगा, पेपर के आधार पर रिजल्ट आएगा। और कुछ वैकेंसी राजस्थान में ऐसी आती है जहाँ पर आपके जो एएनएम के जितने परसेंटेज बने हैं वो परसेंटेज, और आपके 10th क्लास के जो परसेंटेज होते हैं वो परसेंटेज, दोनों को जोड़ करके उनको आधा किया जाता है। जैसे दोनों को मिला करके यदि आपका 160 हो रहा है, 80% यहाँ के, 80% यहाँ के, 160% हो रहा है, तो एवरेज आपका 80% बन रहा है। इस प्रकार से मेरिट आधार पर भी भर्ती आती है, और इन परसेंट को देखकर ही मेरिट बनाई जाती है। जैसे यदि 6,000 यदि सीटें आती हैं तो 6,000 बच्चों की इन परसेंट के आधार पर मेरिट बनती है, और उसमें आपका चयन हो जाता है। तो इस प्रकार की होती है। बाकी आप प्राइवेट हॉस्पिटल भी यदि एएनएम करके ज्वाइन करते हैं तो भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपका अनुभव बढ़ता है, बदले में आपको सैलरी भी हॉस्पिटल में अच्छी खासी मिल जाती है। और जितना ज़्यादा नर्सिंग कोर्स में अनुभव होता है और प्राइवेट सेक्टर में यदि काम करते हैं तो उतनी ज़्यादा उसमें बेनिफिट रहता है। आगे की प्रोसेस अब मैं आपको समझाऊँ तो आपने सभी जिलों से आवेदन फॉर्म भर दिया है। सभी जिलों में प्रत्येक डिपार्टमेंट में जो भी फॉर्म जमा करने के लिए बैठे होते हैं उनके पास में काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के फॉर्म पहुंच जाते हैं, और वो एक जगह उन फॉर्मों को इकट्ठा करते रहते हैं, चाहे वो कोई से भी ज़िले की बात करो। और अब आगे की प्रोसेस में ये होगा कि ये सभी ज़िलों से जितने भी आवेदन फॉर्म गए हैं, चाहे वो जयपुर हो, चाहे चूरू हो, चाहे सीकर हो, चाहे भरतपुर हो, सभी जगह से इन फॉर्म की अच्छे से जाँच होगी। जिनके फॉर्म में डॉक्यूमेंट सही नहीं लगे हैं, या डॉक्यूमेंट पुराने लगे हैं, या डॉक्यूमेंट गलत लगा दिए हैं, उनके फॉर्म जो है विभाग के द्वारा रिजेक्ट किए जाएंगे।
उन फॉर्म की छंटनी की जाएगी, मतलब जो फॉर्म गलत होंगे उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जो फॉर्म सही होंगे उनको एक्सेप्ट कर दिया जाएगा। रिजेक्ट वाले फॉर्म को एक तरफ वो रखेंगे और एक्सेप्ट वाले फॉर्म को एक तरफ जो है इस प्रकार से रखते जाएंगे, और रिजेक्ट वाले फॉर्मों को एक तरफ रखते जाएंगे, क्योंकि रिजेक्ट वाला भी बाद में इनमें किस कारण से रिजेक्ट किया गया है वो कारण भी साथ में नोट करेंगे। और बाद में प्रत्येक जिले के द्वारा कट ऑफ जारी की जाएगी। कट ऑफ, अब काफ़ी सारे अभ्यर्थी ये पूछ रहे थे कि सर क्या सभी जिलों की कट ऑफ एक ही दिन आ जाएगी? एक दिन नहीं आएगी, लेकिन 8 से 10 दिनों में सभी जिलों की कट ऑफ जो है वो जारी हो जाएगी, जब से ये प्रक्रिया शुरू होगी तब से। और कट ऑफ जारी करने के बाद में आपको मालूम चलेगा कि आपके जैसे 86% है और आपने आपकी कैटेगरी मान लीजिए ओबीसी है, आपने किसी ज़िले से अप्लाई किया है और वहाँ पर ओबीसी की यदि कट ऑफ दिखा रहे हैं 80%, इसका मतलब ये है कि आपके इस जो कट ऑफ है 80%, इससे परसेंटेज आपके 12th क्लास के ज़्यादा है। आपके यदि परसेंटेज ज़्यादा है और कट ऑफ 80% दिखा रहा है, तो आपके पास जिस पोस्ट से आपने अपना फॉर्म भेजा था उसी पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपको पास एक कॉल लेटर आएगा। यदि कॉल लेटर नहीं आता है, और कॉल लेटर आता भी है तो कॉल लेटर से पहले आपके पास डिपार्टमेंट से कॉल भी आ सकता है। अगर कॉल नहीं आता है तो कॉल लेटर आ जाएगा, और कई बार कॉल और कॉल लेटर दोनों भी कर देते हैं। डिपार्टमेंट वाले जो हैं वो कॉल कर देते हैं और कॉल लेटर भी 2-4 दिन में पहुंच जाता है, या फिर विभाग वाले कई बार यदि लेट होता है तो ऐसे भी कह देते हैं कि आपको कॉल कर दिया गया है, आपको एएनएम काउंसलिंग में आना है, तब कॉल लेटर नहीं आता। तो आपको चयन की सूचना आपको कैसे भी करके मिल जाएगी, चाहे कॉल लेटर से मिले चाहे इससे मिले। लेकिन जब ये कॉल लेटर आता है और ये कट ऑफ जारी होती है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको कॉलेज मिल ही चुकी है, अभी आपकी काउंसलिंग होना बाकी है। और काउंसलिंग का जो रिजल्ट है वो भी मैं बता देता हूँ। काउंसलिंग में क्या होता है, आपने मान लीजिए 4 जिलों से फॉर्म भरा है, मैं यहाँ उदाहरण के लिए जयपुर लिख देता हूँ, चूरू लिख देता हूँ, भरतपुर लिख देता हूँ, 3 ही जिले में लिखता हूँ भरतपुर। और यहाँ पर जो है ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ जो 80% है, यहाँ पर 75% है, और यहाँ पर जो है 81% हम मान लेते हैं, और आपके जो परसेंटेज है वो 84 है। तो आपका सभी जिलों से अलग अलग आपके पास कॉल लेटर आएगा, और कॉल लेटर नहीं आएगा तो कॉल आएगा सभी जिलों से, और अलग अलग जब कॉल आएगा तो यहाँ पर आपको अब कौन से ज़िले में काउंसलिंग के लिए जाना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन जा पाओगे आप एक ही ज़िले में काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग में क्या होता है कि आपको जिस ज़िले में जाना होता है वहीं के सीएमएचओ ऑफिस में, या फिर जो एड्रेस उस पर लिखा हुआ होता है, जो कॉल लेटर आएगा उस पर एड्रेस लिखा हुआ होता है, या फिर जो कॉल आएगा उसमें भी आपको एड्रेस बता दिया जाएगा। उस एड्रेस पर अपने डॉक्यूमेंट जो भी आपने उसमें डॉक्यूमेंट लगाए थे, 10th क्लास का, 12th क्लास का, अपना आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए थे वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के वहाँ पर जाने होते हैं। ओरिजिनल भी लेकर जाने होते हैं और फोटोकॉपी के सेट भी बना कर ले जाने होते हैं, मूल निवास जाति प्रमाण पत्र, और वहाँ पर फिर जमा करवाने होते हैं। अब वहाँ पर सीटें होती हैं 60 या फिर सीटें होती है 45, जो भी जितनी भी सीटें होती है उसके सीटों के 5 गुना अभ्यर्थियों को कॉल लेटर भेजे जाते हैं। 5 गुना मतलब यदि 60 सीटें हैं तो 300 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर भेजे जाएंगे, या उनको कॉल किया जाएगा 300 अभ्यर्थियों को। और 300 अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिन्होंने अलग अलग जिलों से अप्लाई किया होता है, किसी ने जयपुर से, किसी ने भरतपुर से, किसी ने सीकर से, किसी ने झुंझुनू से, किसी ने जालौर से, इस प्रकार से अप्लाई किया हुआ होता है। तो आप जिस जिले में जा रहे हो वहाँ ज़रूरी नहीं है कि ये 300 कैंडिडेट वहाँ जाएंगे, कोई कहीं चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा। तो इन 60 सीटों में से मुश्किल से जब 300 बुलाए जाते हैं तो 120 कैंडिडेट या 100 कैंडिडेट जो है यहाँ पर पहुँच पाते हैं, क्योंकि उन्होंने सभी कैंडिडेट्स ने अलग अलग जिलों से अप्लाई किया हुआ होता है। वो कोशिश ये करते हैं कि उनको अपने ज़िले में काउंसलिंग हो, और वहाँ पर डॉक्यूमेंट आपके चेक होते हैं। जब 100 कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट वहाँ पर चेक हो जाते हैं अच्छे तरीके से, तो जिनके डॉक्यूमेंट गलत होते हैं उनको वहाँ से छुट्टी कर दी जाती है, उनको काउंटिंग में नहीं लिया जाता। लेकिन डॉक्यूमेंट्स जिनके सही होते हैं उनको डॉक्यूमेंट जमा करके अच्छे से जांच करने के बाद उनकी अलग से लिस्ट बना लेते हैं कि भी काउंसलिंग में कौन कौन आया है। अलग से यहाँ लिस्ट बन जाती है, और अलग से लिस्ट बनाने के बाद में जिस दिन आपकी काउंसलिंग हो रही है उसी दिन शाम को आपको बोल देते हैं कि थोड़ा सा वेट करिए। जैसे ही सभी बच्चों के डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक हो जाएंगे उसके बाद शाम को जो है उन 60 सीटों के लिए किन किन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है वो क्लियर कर दिया जाता है। तो आपको पता चल जाता है कि उस जिले में आपका चयन हुआ है या नहीं हुआ। और जब चयन हो जाता है तो आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा कि आपकी क्लासेज जो हैं कब से स्टार्ट होगी, वो सारी जानकारी आपको वहाँ पर दे दी जाती है। और काउंसलिंग का मतलब क्या होता है, काफ़ी कैंडिडेट जो सोच रहे हैं कि सर काउंसलिंग कैसे होती है, हमें तो पता ही नहीं है। काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि आपको जहाँ पर आपके पास कॉल लेटर आएगा उसमें एड्रेस लिखा होता है, वहाँ पर डॉक्यूमेंट के लिए आपको जाना हो, डॉक्यूमेंट लेकर के आपको जाना होता है, डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, बस यही काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं होती, बस डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होते हैं और वहाँ पर चेक करवाने होते हैं, और बाद में फाइनल लिस्ट जो है वो बन जाएगी, वो काउंसलिंग हो गई। इसके अलावा यदि हम बात करें कि कट ऑफ जो है वो किस प्रकार से निर्धारित की जाती है, तो यहाँ पर जो सही फॉर्म है उनको इस प्रकार से सेट कर लिया जाता है, जिसके सबसे ज़्यादा परसेंटेज होंगे उसको ऊपरी ऊपर रख देंगे, उससे कम वाले को नीचे, उससे कम वाले को नीचे, उससे कम वाले को नीचे।
और कट ऑफ कैसे बनाएंगे, जैसे 300 अभ्यर्थियों को यदि कॉल लेटर भेजना है तो ऊपर सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाला है, उसके बाद कम परसेंटेज वाला है, उसके बाद कम परसेंटेज वाला है। जैसे किसी के 90% है, किसी के 91 है, तो 91 वाला ऊपर फॉर्म रखेंगे, 90 वाला नीचे रखेंगे। बाद में ऊपर से 300 अभ्यर्थियों को जब कॉल लेटर भेजना है तो ऊपर से 300 फॉर्म देखेंगे। जो 300वां जो लास्ट फॉर्म होगा उसी फॉर्म के जितने परसेंटेज हैं वो आपकी कट ऑफ रहेगी। और यदि आपकी कट ऑफ जो है वो 80% है और आपके परसेंटेज यदि 76% है, मतलब कि या फिर 79 भी है या फिर 79.99% भी आपके हैं और कट ऑफ 80% वहाँ दिखा रहा है, तो उस जिले से न तो आपके पास कॉल लेटर आएगा, नहीं कॉल आएगा, और वहाँ आपको जाना भी नहीं है क्योंकि आपका काउंसलिंग में चयन नहीं हुआ है। अगर आपका 3 से 4 जिलों में कॉल लेटर आ जाता है तो आपको कौन से ज़िले में काउंसलिंग के लिए जाना बेटर रहता है ताकि आपका चयन हो जाए। किसी ज़िले में मान लीजिए आपके 86% है, किसी में कट ऑफ 80 है, किसी में 75 है, किसी में 81 है, तो मेरा मानना ये है कि जिसमें आपके कट ऑफ सबसे कम हो और आपके परसेंटेज सबसे ज़्यादा हो, जैसे यहाँ पर देखें तो 6 का अंतर आपका है, यहाँ देखें तो आपका जो अंतर है वो 11 का अंतर है, 11% का, और यहाँ देखें तो 5% का अंतर है। तो जहाँ आपके परसेंटेज ज़्यादा हो, जैसे इस ज़िले में सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर चांस आपके सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं चयन होने के, तो यहाँ पर आपको काउंसलिंग करवानी चाहिए। बाकी आप अपने हिसाब से किसी भी ज़िले में काउंसलिंग करवा सकते हो। काफ़ी अभ्यर्थी जो पूछ रहे थे कि सर काउंसलिंग कब होगी, जो विभाग का नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें यह लिखा गया था कि जनवरी माह में आपका जो सेशन शुरू होने की पूरी संभावना है। अगर जनवरी की संभावना बता रहे हैं तो इस हिसाब से तो काउंसलिंग भी जनवरी में होनी चाहिए, रिजल्ट उसी दिन आ जाएगा, जनवरी में आपका सेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन पिछले साल के दिन मैं बात करूं तो फरवरी में आपकी कट ऑफ आना शुरू हुई थी और 24 फरवरी के दिन शायद काउंसलिंग हुई थी, मुझे जहां तक याद आ रहा है 24 फरवरी के दिन काउंसलिंग हुई थी। और काउंसलिंग के दिन बाद में मार्च के महीने में आपकी क्लास स्टार्ट हुई थी। फरवरी में आया था कट ऑफ जारी करने का जो रिजल्ट है वो फरवरी में जारी किया गया था, और संभावना उस टाइम भी जनवरी और दिसंबर में बताई थी, लेकिन लेट हो गए थे क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म होते हैं, जांच करने में इनमें समय लग जाता है। अभी भी यदि हम माने जनवरी के हिसाब से तो जनवरी में कट ऑफ जारी हो जाएगी, अन्यथा आपका फरवरी, तो पिछले साल के अकॉर्डिंग देखें तो फरवरी में कट ऑफ आपकी जारी हो जाएगी। कट ऑफ जो है वो अलग अलग जिले की अलग अलग रहेगी, प्रत्येक जिले की एक ही कट ऑफ नहीं रहेगी, अलग अलग जिलों की अलग अलग कट ऑफ रहेगी प्रत्येक कैटेगरी वाइज, और कौन से जिले में कितनी रहती है वो तो आने के बाद ही सूचना मिलेगी। लेकिन जो पिछले साल की कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग ही कट ऑफ रहने की पूरी संभावना है। अब ये आगे की प्रोसेस मैंने आपको बता दी है, काउंसलिंग कैसे होगी, कब होगी, वो जानकारी भी दे दी है, मेरिट किस प्रकार से बनेगी। इसके अलावा कोई और आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।